और खबर ये भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मामलों पर पार्टी नेताओं और मंत्रियों से फीडबैक लेंगे। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 4 साल में पहली बार योगी जी की गैर मौजूदगी में उनके मंत्रियों और नेताओं से बातचीत की जा रही है। इसे पारदर्शी फीडबैक के नाम पर योगी के खिलाफ शिकायतों को सुनने का मौका दिया जा रहा है। और सबसे आखिर में नड्डा और अमित शाह के इस प्रक्रिया में शामिल होने का मतलब सीधे सीधे योगी जी पर ऐसा दबाव बनाना है ताकि वो पद को छोड़ दें। वैसे भी जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता उनके लिए इतना आसान भी नहीं था। मनोज सिन्हा का नाम चल चुका था, बनारस में जाकर वो पूजा कर चुके थे और जब पूजा कर रहे थे बाबा विश्वनाथ का और एयरपोर्ट पर बैठकर आने ही वाले थे लखनऊ, तभी मनोज सिन्हा के सपनों पर वज्रपात हुआ और ये घोषणा हुई कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। तब ये कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ की लगभग 70 से 75 सीटों पर जो पकड़ है और उनकी अपनी जो युवा वाहिनी फौज उनके साथ है और जिसकी वजह से योगी चाहें तो उत्तर प्रदेश में आंकड़ों को बिगाड़ सकते हैं, बीजेपी की छवि को बिगाड़ सकते हैं। इस वजह से संघ ने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी और योगी के बीच एक तरह से समझौता कराया और योगी को मुख्यमंत्री पद मिल गया। लेकिन साथ ही उनको जिसको कहा जाए 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ घेरने की कोशिश की गई और इन्हीं उप मुख्यमंत्रियों में अब चर्चा ये है कि एक केशव प्रसाद मौर्य को यदि कोई स्थिति बनती है तो उन्हें कुछ बड़े पद देने की संभावना बन सकती है। लेकिन योगी के यदि चैलेंज की हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने उग्र हिंदुत्व के लिए देश भर में जमीन तैयार करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की है, विशेषकर बीजेपी के लिए। राजनीतिक लिहाज से भारतीय जनता पार्टी उनका सीमित इस्तेमाल अब करना चाह रही है क्योंकि योगी की छवि अब बड़ी होती जा रही है, ऐसा आला कमान को लगता है, क्योंकि योगी अपनी अलग पहचान की राजनीति करना चाहते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत हद तक बढ़ चुके हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के मठ से निकलकर देश के सबसे बड़े राजनीतिक मठ की सियासत का सामना कर रहे हैं और ये सियासत ऐसे है जिसमें कई मठाधीश हैं। अब ये मठाधीश मिलकर मठ उजाड़ेंगे या बसाएंगे, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, योगी का क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी जी को अब और जोगी नहीं चाहिए, लेकिन योगी पहले भी मोदी शाह को नापसंद रहे हैं। अब तो मोदी के पसंदीदा नौकरशाह और गुजरात काडर के आईएएस रहे अरविंद कुमार शर्मा को एमएलसी बनाकर यूपी की सियासत में उतार दिया है। खबरें हैं कि योगी जी को बीजेपी आलाकमान की मंसूबों पर संदेह हो गया। अधिकारियों के पदोन्नति और तबादले की बागडोर भी मंत्री बनाकर उन्हें ही सौंपी जानी तय मानी जा रही है। ऐसे में योगी जी के पास हरिभजन के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। वहीं लखनऊ में सरकार के भीतर भेदिए की तरह बैठे संघ के प्रचारकों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी पंख फैला रही हैं। कुछ तो वैश्य मुख्यमंत्री तक का ख्वाब देख रहे हैं। ये अलग बात है कि पार्टी के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है। वहीं योगी पर ब्राह्मण विरोधी होने के आरोप भी लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनके शासनकाल में 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है। 20 से ज्यादा ब्राह्मण तो फर्जी मुठभेड़ में ही मारे गए। विकास दुबे और पप्पू वाजपेयी की हत्या के बाद तो खासकर मुद्दा बन गया है। योगी पर दबाव बनाया जा रहा है कि पार्टी के 58 विधायकों में खासी नाराजगी है। बीएसपी से आए ब्रजेश पाठक ने तो योगी से सीधी टकराहट मोल लेकर ब्राह्मणों के दावे को मजबूत कर दिया। ऐसे में ब्राह्मण ना सही तो भूमिहार या पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज हो रही है। यानी ए.के. शर्मा या केशव प्रसाद मौर्य के नामों को विकल्प की तरह उछाला जा रहा है। मौर्य 2017 से ही सीएम की गद्दी पर नजर गड़ाए हुए हैं। प्रदेश के जाति समीकरण भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि पिछड़े पर दांव लगाने से वोटों का तो फायदा ही होगा। उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी होनी है और उसके लिए अभी से रणनीति बना करके पूरी चाक चौबंद तैयारी के साथ विजय परचम लहराने के लिए
ताकत के साथ लड़ना है। एक जिद्दी जोगी को झुकाने के लिए सारी तिकड़म अपनाई जा रही है। समझा जा रहा है कि योगी की पैर के नीचे से जमीन खिसका दी गई है। युवा वाहिनी के पदाधिकारी सरकार के समर्थन से स्थापित हो चुके हैं। समर्थकों के पेट भर गए हैं। लिहाजा बीजेपी नेता केंद्रीय नेतृत्व की मौन समर्थन से संघ पर दबाव बना रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए चेहरा बदलने की भी मांग हो रही है। आखिर योगी के चेहरे पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा सकता? कोरोना से निपटने में कमियों के लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। जब राष्ट्रीय स्तर पर महामारी से निपटने में नाकामी के लिए ये दलील दी जा रही है कि बेचारे मोदी जी क्या करें, तो यूपी में योगी को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? संघ और आला कमान भी जानता है कि योगी चुनाव भले ही जितवा नहीं सकते, लेकिन चुनाव हरवा जरूर सकते हैं। जनता के बीच अब उनकी हिंदुत्व वाली छवि बरकरार है और उनके रूठने से प्रदेश की 70 सीटों पर सीधा नुकसान पहुंच सकता है। बहरहाल सच तो यही है कि सियासत के लिए साम दाम दंड भेद साधना जरूरी होता है, चाहे सन्यासी ही क्यों न हो। इसलिए योगी को मनाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, तो योगी के सामने भी कम चुनौतियां नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।